न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो योगी का पावरफुल यूपी ये कैसे बनने वाला है, कैसी होगी इसकी तस्वीर, वो सब कुछ इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। 14 अप्रैल की तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी को पावरफुल बनाने की पहल कर दी है। उत्तर प्रदेश के दलित शोषित पीड़ितों को समानता का हक देने की इस मुहिम में सीएम योगी ने बाबा साहेब का संकल्प दोहराया है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के कल्याण का संकल्प लेकर सियासत के अग्निपथ पर बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के सामने है सूबे की तरक्की का सबसे बड़ा चैलेंज। यूपी की आम जनता को उसका हक दिलाने का संकल्प लेकर बढ़ रहे हैं योगी। आज जब देश के सबसे बड़े सूबे में आजादी के 70 साल बाद भी अंधेरा दूर करने के लिए जूझ रहे होते हैं चिराग, तब मौका परस्ती की सियासत और अंधेरगर्दी के विकास की खाई खत्म कर सूबे की गरीब जनता में विकास की रोशनी फैलाना चाहते हैं योगी। योगी ने उत्तर प्रदेश के 125 लाख से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। शहरों में 24 घंटे, तहसील में 20 और गांव में 18 घंटे बिजली देने के योगी सरकार के ऐलान के चंद दिनों के अंदर देखने लगा है उत्तर प्रदेश में असर। ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। 24 घंटे का अनाउंसमेंट तो कराया, देखते हैं अब क्या पोजीशन होती है। शहर की मैं बात करूं तो 24 घंटे बिजली आ रही है आराम से। 18 से बल्कि 20 घंटे तक मिल रही है। हमें तो ये 18 घंटे लाइट मिल रही। अभी तो लगभग 10-12 घंटे मिल पा रही है, 18 घंटे तो भी मिल पा रही है। 12 घंटे मिल रही बेट में। सही मिल रही है लाइट सर, 17-18 घंटे आ रही है। 10-12 घंटे आ रही है। यूपी की आम जनता को दिखने लगा है 70 साल बनाम 4 सप्ताह की सरकार और उसकी मंशा में फर्क। कुछ दिनों से जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से लाइट बहुत अच्छी हो गई है। पिछले दिनों में क्या होता था कि कट जाती थी, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती थी। स्थिति कुछ बेहतर लग रही है पहले से। नहीं, पहले तो हालत बहुत खराब थी, लाइट्स की व्यवस्था की बहुत बुरी दिक्कतें थी। रात को भी कटती है, दिन में भी कटती है, मगर पहले से सुधार है। उनसे बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को। इतना ही नहीं, योगी के सामने यूपी की 4.5 करोड़ दलित आबादी को बराबरी का हक दिलाने की भी बड़ी चुनौती है, जिसके लिए योगी ने लिया है दलितों को आर्थिक आजादी दिलाने का संकल्प। यूपी के दलितों को राजनीतिक आजादी के लक्ष्य तक भी पहुंचा कर रहेंगे योगी, क्योंकि अब जल्द नजर आने वाला है योगी का पावरफुल यूपी। योगी आदित्यनाथ हर तरीके से उत्तर प्रदेश को पावरफुल बनाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में सबसे पहले असली पावर यानी बिजली का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम योगी यूपी के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम शुरू भी कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान ही नहीं सौंपी है, बल्कि यूपी को सशक्त और समृद्ध प्रदेश के हर सपने को पूरा करने के लिए योगी के साथ मोदी खड़े हैं। यूपी को पावरफुल बनाने की इस कोशिश का नतीजा है केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच बिजली को लेकर बड़े समझौते का फैसला। केंद्र की पावर फॉर ऑल योजना के तहत सीएम योगी उत्तर प्रदेश के हर शहर में अक्टूबर 2018 तक 24 घंटे सस्ती और अच्छी बिजली मुहैया कराने के प्लान पर काम कर रहे हैं। यूपी को जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति हो और शहरों में 24 घंटे के साथ साथ सूबे के हर घर तक बिजली पहुंचे, इसके लिए योगी सरकार ने कई फैसले भी कर लिए हैं, जिनमें बिजली से जुड़ी शिकायतों के फौरन निपटारे के लिए सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन देने, लोड बढ़वाने से लेकर बिल जमा करने तक की प्रक्रिया को कैशलेस और आसान बनाया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के उम्दा मीटरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। यूपी सरकार ने बिजली विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अफसरों की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे बिजली देने के लिए करीब 90% काम पूरा भी हो चुका है। ग्रामीण आंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी। जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। सीएम योगी से लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की प्राथमिकता बिजली विभाग में मौजूदा भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी है। लिहाजा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर फौरन बदले जाएं और नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम तेज किया जाए। गांवों में खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर और शहरों में 24 घंटे के अंदर बदल दिए जाएं। बिजली की चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम को टारगेट भी दिया गया है। बिजली की चोरी रोकने के लिए मंत्री श्रीकांत शर्मा भी औचक निरीक्षण शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं,
बिजली की किल्लत से परेशान सूबे की जनता को राहत देने के लिए योगी सरकार ने बकाया बिजली बिल पर करीब 3500 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ करने का भी फैसला किया है। नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लिए बिजली क्यों सबसे बड़ी प्राथमिकता है? बिजली के बगैर कैसे यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना मुश्किल है और योगी सरकार के आने के बाद बिजली के इंतजामों में कितना बदलाव हुआ है, इस सब की पड़ताल यूपी के कुछ शहरों में करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में बिजली चुनाव का बड़ा मुद्दा थी। चुनावी दौर में प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव के बीच तो काशी में बिजली को लेकर तमाम दावे और सवाल तक खड़े हो गए थे। आज उस काशी में बिजली की क्या हालत है, इसकी हकीकत वाराणसी के एक बुनकर गांव के निवासियों की जुबानी सुनिए। इस वक्त हम हैं वाराणसी के सुजोय गांव में, जो खास तौर पर बुनकर बाहुल्य इलाका है और यहाँ इस गांव में अधिकतर लोग बुनकरी पर निर्भर हैं। और हम यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं कि बिजली आखिर कितनी मिल रही है। ये बताइए कि बिजली की बात की जाए तो कितनी बिजली मिल रही है आप लोगों को इस समय? बिजली इस वक्त 18 घंटा बिजली हम लोगों को मिल रही है। पहले से कितना सुधार आया है बिजली? पहले से तो खूब बहुत सुधार आया है। 18 घंटा अगर हमें बिजली मिल रही है तो सुधार आया हुआ है, नहीं तो पहले तो 8 घंटा 10 घंटा बस, इससे ज़्यादा बिजली हम लोगों को नहीं मिलती थी, बल्कि 6 घंटा भी मिलती थी। इस वक्त बिजली हमें 18 घंटा मिल रही है। चलिए, इनका ये कहना है कि बिजली में सुधार आया है और इस वक्त 18 घंटे बिजली सुजोय गांव में मिल रही है। बिजली की हालत क्या है, क्या नज़र आता है आपको? मान लीजिए पहले तो सुधार काफ़ी हो चुका है कि गांव में जब 18 घंटे बिजली दे रही है तो बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में। नहीं तो जो स्थिति थी कि गर्मी की हालत हो चाहे ठंडी की मौसम, कोई भी मौसम हो, यहाँ पे बिजली की स्थिति बहुत ही बुरी थी। कोई भी काम नहीं होता, यहाँ तक कि लोगों की मोबाइल या कुछ चार्जिंग, लाइट भी नहीं चार्ज हो पाती थी। लोग अंधेरे में यहाँ पे गुजारा करते थे। पहले तो रात को पढ़ने के लिए लोग लैम्पटेन की इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बिजली के द्वारा वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो खराब थी, लेकिन पहले से अब सुधरा हुआ है। 6 घंटा 7 घंटा ऐसे देता था, अब तो लगभग में 14 घंटा 15 घंटा बिजली टाइम से दे रहा है अच्छे से, और पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इस वक्त हम देखेंगे कि बिजली है या नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से ये बल्ब जल रहा है तो गांव में इस वक्त बिजली मिल रही है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बिजली की स्थिति में फिलहाल सुधार आया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों की जुबानी वहां के बिजली के हालात आपने सुन लिए होंगे। अब आपको लिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर। गोरखपुर में इससे पहले कभी 24 घंटे की बिजली नहीं मिलती थी। अब लोग कह रहे हैं कि हालात बहुत सुधरे हैं। कितने घंटे बिजली आपको मिल रही है? पहले से अच्छा है, अब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एक तारों को बदलना और ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज करना, ये सब क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अभी कुछ एक कट लग रहे हैं, पर उस तरह के कट नहीं हैं जो अघोषित कट हुआ करते थे पहले। अब जानकारी होती है तो लोग थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं उस मामले में, और जागरूकता भी बढ़ रही है इस मामले पर। बिजली में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका हम लोग उम्मीद करते थे। उसी तरह कंटिन्यू बिजली कट रही है 4 घंटा 5 घंटा। हम लोगों की का घर रूरल एरिया में है। महाराज जी की छावनी है हमारे गांव के पास बढ़िया चौक में, वहाँ पे भी 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। और अभी थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ग्रामीण इलाकों में खेत ज़्यादा हैं और बिजली अभी थोड़ी हल्की फुल्की कटौती हो रही है, इसलिए कि हवा ज़्यादा चल रहा, आग लगने की संभावना हो रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, गोरखनाथ 10 नंबर बोरिंग में फैमिली रहती है मेरी, वहाँ पे तो इस बिजली की कटौती बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर। तो पहले से तो बहुत बेहतर है। और कभी ग्रामीण क्षेत्रों में, अब शहर में भी त्योहारों में बिजलियाँ बहुत कम मिलती थी, अब तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई है बिजली की, और 22 घंटे बिजली मिल रही है, बहुत ज़्यादा है। उसी यूपी में 1 महीने के अंदर बिजली की हालत सुधरी है तो उसके पीछे सीएम योगी की बड़ी कोशिश है, क्योंकि सीएम योगी ने मार्च में ही सभी प्रबंध निदेशकों से ये रिपोर्ट मांग ली थी कि 24 घंटे बिजली सप्लाई करने में उनके आगे क्या समस्याएं हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार ने अफसरों से ये भी पूछा, जनवरी से मार्च तक प्रदेश के जिला मुख्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों, तहसीलों में कितनी बिजली सप्लाई की गई और मई जून जुलाई तक कितनी बिजली की जरूरत है। पीक आवर्स में रोस्टर के मुताबिक बिजली देने में क्या दिक्कत आ रही है। योगी सरकार की ओर से अफसरों को साफ निर्देश है कि कैबिनेट मंत्री के जिला में दौरे से पहले बिजली की सप्लाई, ट्रांसफार्मर की स्थिति और सुधार के बारे में मंत्री को बताना होगा। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।
वाराणसी और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के प्रदेश में तो बिजली की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी समेत यूपी के दूसरे हिस्सों में क्या योगी सरकार के आने के बाद बिजली के हालात बदली हैं? जनता की जुबानी आप भी सुनिए बिजली की कहानी। योगी सरकार के फरमान के मुताबिक कानपुर उन शहरों में शामिल है जहां 24 घंटे बिजली देनी है। इसे शहर के लोगों से जानिए क्या है यहां पर बिजली का हाल। मैं कानपुर के एक मार्केट में है, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। क्या कानपुर में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? बिजली व्यवस्था पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें थोड़ी यहाँ कानपुर महानगर के साथ एक तरीके से भेदभाव किया जाता था, लेकिन अभी 1 महीने हुए योगी सरकार बनने के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था में कुछ सुधार है। बिजली तो 24 घंटे नहीं मिल रही, मगर जो योगी सरकार जी के फैसले हैं वो बहुत अच्छे फैसले हैं। मगर कानपुर के भ्रष्ट अधिकारी, इनकी अभी भ्रष्ट मानसिकता ख़त्म नहीं हुई। बिगर पैसे के कोई काम नहीं कर सकते। वहाँ से अगर बिजली दी भी जा रही है तो यहाँ दुनिया भर के फाल्ट बता के हम लोगों को बिजली नहीं मिल रही। 2-2.5 घंटे बत्ती कटौती हो रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है तब ये हाल है, मई जून में क्या होगा? अभी लगभग आप ये मानिए कि 4 से 5 घंटे कटौती हो रही है। आज सवेरे की मैं घटना आपको बताता हूँ। सुबह जैसे हमने आके अपनी दुकानें खोली, बत्ती बंद थी। कुछ एरिया हो सकते हैं जहाँ पर प्लांट काम करा रहे हैं वो होंगे, या कोई ब्रेकडाउन हो, वो एरिया हो सकते हैं, एज ए होल नहीं है। कानपुर में कई लोगों ने बिजली कटौती की शिकायत के साथ ही बिजली विभाग पर करप्ट होने का आरोप भी लगाया, लेकिन इन आरोपों पर बिजली विभाग के अधिकारी कुछ और ही सफाई देते हैं। यहाँ का सिस्टम इतना जर्जर है, पहले टोरेंट को बेचा जा रहा था, उस चक्कर में यहाँ कोई काम नहीं करा 10 साल से, तो उस सिस्टम को कराने के लिए हमें सप्लाई बंद करनी पड़ रही है। उतना सप्लाई बंद रह रही है, ब्रेकडाउन ऐसा सच कोई नहीं है। रोस्टिंग यहाँ प्लांट रोस्टिंग कोई नहीं है। कानपुर के बाद अब मेरठ शहर में बिजली का हाल भी जान लीजिए। मेरठ का ये सेंट्रल मार्केट एरिया जो एक व्यावसायिक हब है, बिजली की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी कंडीशन है आज की डेट में, बहुत अच्छी बिजली दे रहे हैं। बिजली अब पहले से काफ़ी अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट पहले दिन में 10 से 12 घंटे का कट रहता था, अब मैक्सिमम आधे से 1 घंटे का कट है। कितने घंटे मिल रही है? ये 18 घंटे मिल रही है। ऐसा कट नहीं है कि भाई 2 घंटे या 2.5 घंटे का कट, ऐसा नहीं है। वैसे ट्रिप मार जाए 10-5 मिनट के लिए तो अलग बात है, वैसे रेगुलर है। शोएब, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक ठाक है, यहाँ पर रेगुलर आ रही है, हमें लगता है रेगुलर आ रही है, बिजली की दिक्कत नहीं है। बिजली की स्थिति में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। कितना? करीबन 25% तो अंतर है ही। योगी सरकार आने के बाद बिजली व्यवस्था के आगरा में क्या हाल है? क्या हाल है इस वक्त यहाँ पे? बढ़िया टॉप। लाइट के क्या समय हिसाब किताब चल रहा है? 24 घंटे में कितनी बिजली मिल पा रही है? 18 घंटे। बिजली तो बराबर आ रही है। पहले कटौती ज्यादा होती थी कि अब कटौती? पहले ज्यादा होती। अब मतलब 17-18 घंटे तो मतलब आती। पहले ज्यादा कटौती होती थी, हमारा कमती 18-20 घंटा लाइट आते। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की पड़ताल के बाद ये पता लगा कि ज्यादातर इलाकों में बिजली की हालत सुधर रही, लेकिन 24 घंटे बिजली के लिए अभी योगी सरकार को बहुत काम करना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनौतियां बड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के हर घर तक सस्ती और अच्छी बिजली पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह मिशन इतना आसान नहीं है। 7 दशकों से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारकर 1.25 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 1.25 करोड़ अंधेरे घरों को रोशन करने का बीड़ा उठा चुके हैं। इसके लिए पहले ही दिन से काम शुरू भी हो चुका है। तमाम बैठकों और मंथन के बाद रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की राह में 5 बड़ी रुकावटें हैं। इनमें यूपी की जरूरत के बराबर बिजली पैदा करने का चैलेंज है, तो कम पड़ रही बिजली की खरीद भी जरूरी है। बिजली मिल जाने पर उसके ट्रांसमिशन का इंतजाम करना भी आसान नहीं है, और जब बिजली घरों तक पहुंचने लायक हो तो उसकी चोरी रोकना और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसना भी एक बड़ा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश में करीब 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग करीब 18,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश को जरूरी बाकी के 6,000 मेगावाट की बिजली केंद्रीय पूल से लेकर सप्लाई किए जाने का विचार है। योगी सरकार को उम्मीद है कि केंद्र की पावर फॉर ऑल योजना के तहत यूपी को जरूरत के मुताबिक बिजली मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद उस बिजली को घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त करना जरूरी है। जानकार बताते हैं कि यूपी में बिजली सप्लाई सुचारू रखने की दिशा में कई और रुकावटें हैं, जिनमें बिजली के फीडर और सब स्टेशनों की दिक्कत सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा लोकल ट्रांसमिशन लाइन के लचर इंतजाम और कमजोर पड़ चुके ट्रांसफार्मर भी 24 घंटे बिजली की राह में बड़ी बाधा है।
हालांकि योगी सरकार इन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर चुकी है, लेकिन इसका नतीजा आने में 1 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। योगी के सामने बड़ी चुनौती सूबे के ग्रामीण इलाकों में घरों तक बिजली पहुंचाने की है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में करीब 6 करोड़ घरों तक बिजली नहीं पहुंच सकी है, जिनमें 1.25 करोड़ घर तो सिर्फ यूपी में है। इनमें भी योगी सरकार के सामने चुनौती ये है, यूपी के 1 लाख से ज्यादा गाँवों के 71% घरों में बिजली नहीं पहुंची है, जबकि शहरी इलाकों के करीब 19% घरों तक अभी बिजली पहुंचना बाकी है। गाँव में बिजली की जरूरत पूरी करने की एक और चुनौती है। गाँव में सिंचाई के लिए 3 फेज की बिजली चाहिए होती है, जबकि घरों में इस्तेमाल के लिए सिंगल फेज की सप्लाई होती है। मौजूदा इंतजाम के तहत ऐसी 2 तरह की सप्लाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि तब पूरे यूपी में 2 तरह की बिजली के फीडर अलग अलग करने पड़ेंगे। हर घर तक बिजली पहुंचाने की दिशा में लचर ट्रांसमिशन लाइन और कमजोर ट्रांसफार्मर भी बड़ा रोड़ा है। मसलन राजधानी लखनऊ में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के बावजूद 1-2 घंटे की कटौती की जाती है ताकि ट्रांसफार्मर न जलें। इसके अलावा घरों तक बिजली पहुंचाने वाले तारों की हालत भी बेहद खराब है। इसमें पूरी तरह सुधार के लिए कई महीनों का वक्त लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी को पावरफुल बनाना है और इसे बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर तो चल रहे हैं, लेकिन इस मिशन में सूबे की 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी का विकास सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली से लेकर नागपुर तक और लखनऊ के कार्यक्रमों तक 126वीं जयंती पर फिर से याद किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें बताती हैं कि देश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत की धारा बदल रही है। इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। सीएम बनने से पहले भी योगी समाज के शोषित, वंचित और दलितों को हक दिलाने की भरसक कोशिश करते रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती पर योगी ने यह संकल्प एक बार फिर दोहराया। हालांकि सूबे और देश में दलित सियासत का बड़ा चेहरा मानी जाने वाली मायावती ने यूपी की योगी सरकार को पक्षपाती करार दिया। ये सरकार अधिकांश यहाँ हर स्तर पर जातिगत, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना से ही कार्य कर रही है। दूसरी तरफ मोदी से लेकर योगी सरकार के लोग बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए दलितों और वंचितों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बराबरी के स्तर तक पहुंचाने का वचन देते दिखे। सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ हम देश और प्रदेश के सभी वर्ग समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। अंबेडकर जयंती पर एक और बड़ी बात सीएम योगी ने कही कि महापुरुषों की जयंती पर स्कूलों में छुट्टियां होने से बच्चों को उनके बारे में पता भी नहीं रहता। लिहाजा स्कूलों में छुट्टियां करने की बजाय स्कूलों में महापुरुषों से जुड़े विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।